शासक का कर्तव्य क्या है? राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट में अंतर क्या है? आखिर वह कौन सी बात है जो किसी राजा को महान से महानतम बना देती है, वहीं कुछ शासकों को क्रूर बना देती है? इतिहास राजाओं, महाराजाओं, चक्रवर्ती सम्राटों को किस रूप में दर्ज करता है? आखिर भारतीय परंपरा सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में जो चक्रवर्ती नरेश थे वह कौन थे? क्या आज की युवा पीढ़ी उनके बारे में जानती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं उसका नाम है भारत के चक्रवर्ती सम्राट। पुस्तक के रचनाकार हैं देवराज सिंह जादौन। यह पुस्तक युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर लिखी गई है। दरअसल प्राचीन काल से लेकर पांडव वंशीय जन्मेजय तक भारत के चक्रवर्ती सम्राट कौन से थे? कैसे बने वो चक्रवर्ती सम्राट? उनकी परंपरा क्या थी? उनके पितृपुरुष कौन थे? उनका शौर्य क्या था? उनके शासन का आधार क्या था? वह अपनी प्रजा के साथ उनका संपर्क किस तरह का था? भारत का आध्यात्मिक वांग्मय उन्हें किस रूप में दर्ज करता है? आखिर चक्रवर्ती सम्राट होने के लिए उन्होंने अपने कालखंड में क्या कुछ किया था? इस पुस्तक के रचनाकार जादौन का मानना है कि दरअसल भारत की जो युवा पीढ़ी है वह अपने बृहद ग्रंथों को मूल स्वरूप में तो नहीं ही पढ़ती है, अपने इतिहास से भी विमुख है। वह अपने गौरव से भी विमुख है। उसे नहीं पता कि भारत की सार्वभौमिकता, भारत का जो दर्शन है, भारत का संस्कृत वांग्मय है, जो आर्ष साहित्य है, वह किस रूप में भारत के निर्माताओं को, संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, आविष्कारकों को, विदुषी, वेदज्ञ, मातृशक्ति को, चक्रवर्ती सम्राटों को दर्ज करता है। भारत का जो गौरव बोध है वह क्या है? संपूर्ण पृथ्वी पर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का संदेश जिन लोगों के माध्यम से गया, आखिर उनके बारे में हमारी पीढ़ी क्या जानती है? भारत कीर्ति कलश, प्रथम पुष्प, भारत के चक्रवर्ती सम्राट पुस्तक ऐसे ही लोगों के बारे में, ऐसे ही राजाओं के, महाराजाओं के बारे में, ऐसे ही चक्रवर्ती सम्राटों के बारे में बताती है। दरअसल जादौन यह भी बताते हैं इस पुस्तक में कि भारत चक्रवर्ती, दरअसल चक्रवर्ती एक उपाधि थी, इसकी एक कसौटी थी। और वह कसौटी क्या थी? उसके जो महत्वपूर्ण दो बिंदु थे, वो बिंदु थे, चक्रवर्ती वह है जो संपूर्ण सप्तद्वीप वसुधा का पालन करता हो। दूसरा, जो संपूर्ण भारत का पालन करता हो। संपूर्ण पृथ्वी का जो पालन करता था उसको सार्वभौम सम्राट कहते थे, द्वीपेश्वर कहते थे, अश्वमेध यज्ञकर्ता कहते थे, दिग्विजयी कहते थे। यज्ञ भूमि का दान हो, चाहे उनके राज्य में कोई कर्जदार न हो, अगर कर्ज हो तो कर्ज राजा स्वयं चुकाए, प्रकृति जिनका मान करे, जिनके साम्राज्य का सुख वैभव हो, लोग बुद्धिमान हो, रोग मुक्त हो। वैदिक पौराणिक काल में ऐसे चक्रवर्ती सम्राटों की एक श्रृंखला रही है और यह श्रृंखला सूर्यवंश और चंद्रवंश, जो भारत में दो राजवंशों का शासन रहा है पौराणिक काल में, उनको, इन दोनों ही वंशों के शासनकाल में ऐसे राजा रहे हैं जिन्हें यह उपाधि मिली है। एक उपाधि राजर्षि की भी है जो अक्सर चर्चा होती है। राजर्षि का अर्थ है ऐसे राजा जो ऋग्वेदा के मंत्र दृष्टा हो, जिन्होंने उन मंत्रों को स्वतः जीवंत देखा हो, उन मंत्रों के अर्थ को अनुभूत किया हो। कुछ
प्राकृतिक चिन्ह भी चक्रवर्ती सम्राटों में थे, वो शारीरिक चिन्ह भी चक्रवर्ती बनने के लिए जरूरी थे। शास्त्रों का मानना है कि जैसे अजान बाहु होना चाहिए, पैर में पद्म होना चाहिए, हाथों और पैरों में चक्र के चिन्ह होने चाहिए, और ऐसे चिन्ह सूर्यवंश और चंद्रवंश के दोनों राजाओं में पाए गए हैं। यह पुस्तक दरअसल जो भारत है, आज का भारत है, उनके ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथों से लेकर सृजित किया गया। उद्देश्य यह है कि युवा पीढ़ी जान सके जिन लोगों को रखा गया है पौराणिक काल से महाभारत के युद्ध काल तक, वे 51 चक्रवर्ती सम्राट हैं जिनका मैं उल्लेख कर दूं। सम्राट मनु, प्रियव्रत, पृथु, मरुत, अम्बरीश, मानधाता, सत्यव्रत, हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, नाभाग, दिलीप, रघु, दशरथ, राम, चंद्रमा, बुध, पुरुरवा, ययाति, महामना, शशबिंदु, उष्णा, रुक्मक्वच, जन्मेजय, सुधन्वा, मनस्यु, ऋचेयु, मतिनार, तंसु, इलिन, दुष्यंत, भरत, सुहोत्र, कार्तवीर्य, अर्जुन, नाभि, ऋषभदेव, ध्रुव, नरिष्यंत, करंधम, अविक्षित, मुचकुंद, सोमदत्त, व्युत्ताश्व, युधिष्ठिर, जन्मेजय तृतीय, उग्रायुध, सार्वभौम, गय, पौरव, उशिनर और धुंधुमार। इस तरह से कुल 51 चंद्रवंश चक्रवर्ती सम्राटों का उल्लेख यह पुस्तक करती है, उनके बारे में बताती है, किस तरह से उनके शासन काल में क्या कुछ था, उनका कालखंड क्या था, उस शासन काल में न्याय व्यवस्था किस तरह की थी, प्रजा किस तरह से थी, अगर देवर्षि आते थे तो किस तरह से आते थे, ऋषि मुनियों के साथ संबंध कैसा था, उनके दुर्ग कैसे थे, उनके किले कैसे थे, उनकी रणनीतिक व्यवस्था क्या होती थी, उनकी शासन काल का शासन क्षेत्र की सीमा क्या थी, उनका कालखंड क्या था, किस तरह से उनका वंश चला, उस वंश के पूर्वज पुरुष कौन थे और कहाँ से चलकर कहाँ तक उनका कालखंड रहा है, उनके गुरु कौन थे, उनके माँ कौन थे, इन सब का उल्लेख है राजा प्रजा से लेकर शासन काल तक। एक तरह से देवराज सिंह जादौन जी को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए कि उन्होंने अपनी पुस्तक से युवाओं को भारत की उस महान प्रशासकीय परंपरा, जिसमें राजा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ प्रजा की सेवा करना था। अपनी बात में उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि शासक का कर्तव्य है कि वह प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़कर काम, क्रोध, लोभ और मान से दूर हटकर समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव रखे, प्रेम का भाव रखे, संवेदना का भाव रखे। शासक का अगर यह कर्तव्य है कि वह प्रिय और अप्रिय का विचार छोड़ दे, काम, क्रोध, लोभ और मान से दूर हो जाए, तो निश्चित रूप से प्रजा सुखी होगी। इस पुस्तक से नए शासकों को भी सीख मिल सकती है। संसार में जितनी तरह की शासन प्रणालियाँ हैं, राजतंत्र को बहुत ही एक तरह से शोषक प्रणाली के रूप में देखा जाता है, लेकिन भारत के चक्रवर्ती सम्राट यह बताती है पुस्तक कि भारत में ऐसे भी राजा थे जिनके शासनकाल में धन धान्य की प्रचुरता थी, सुख समृद्धि की प्रचुरता थी। भारत महान सभ्यता और संस्कृति केवल इसलिए नहीं बन पाया कि हमारे पास ऋषि मुनियों का महान ज्ञान था, विवेक था, बल्कि ऐसे सम्राट भी थे, ऐसे चक्रवर्ती राजा भी थे जिन्होंने अपनी प्रजा के पालन में, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने कुल और वंश की परंपरा के साथ साथ
अपनी प्रजा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्रभात प्रकाशन ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया। इसका मूल्य 500 रुपये है। मैं उम्मीद करता हूं कि साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।